ओम शांति। ये साकार मुरली 1 जनवरी 2025। इसकी हम एक ये पैराग्राफ लेंगे। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है। तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है ये सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। बाप को और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। ये तो है ही दुख धाम। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, बाकी सारी मेहनत है याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझे और बाप को भी बिंदु रूप में याद करे, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना। अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे। तब तो बाबा ने जब कहा कि यज्ञ में ये सारी दुनिया स्वाहा होनी है, तो हमारा मेजॉरिटी का अटेंशन बाहर की दुनिया की तरफ जाता है कि बाहर की दुनिया में विनाश होगा और सारी पुरानी दुनिया उसमें विनाश को पाएगी। पर बाबा यहाँ पे किस दुनिया की बात कर रहा है, ये हमें समझना है। पहली बात, दुनिया कहाँ है? अगर देखा जाए तो ये पूरी दुनिया मुझ आत्मा के मन में ही है। मन में हमारे एक अपने बारे में छवि है कि मैं फलानी हूँ, फलाना हूँ, फलाना मेरा धर्म है, फलानी मेरी क्वालिफिकेशन है, फलानी मेरे पास कार है, घर है, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये बहन है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये पति है, सास है, ससुर है, जो भी। तो ये सारी दुनिया किधर है? ये मुझ आत्मा के अंदर ही है। और फिर हम देखते हैं कि ये दुनिया जब हम कहीं जाते हैं और हम अगर बहुत साल पहले उस जगह पर गए थे और हम अब फिर से वहां जाते हैं, तो वो पुरानी जो यादें हैं, जब हमने 20 साल पहले अगर उस जगह पर हमने विजिट किया था, वो सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। या फिर कोई स्मेल भी आ जाती है, किसी आ, किसी चीज की खुशबू आ जाती है, किसी फूल की खुशबू आती है। मैं कहीं से जा रही हूँ, किसी फूल की खुशबू आ गई, और उस फूल से अगर मेरी जुड़ी बहुत एक स्ट्रॉन्ग याद है, तो वो याद तुरंत ताजा हो जाती है। या फिर मैं कोई चीज देखती हूँ, कोई पुरानी चीज ही घर में पड़ी हुई थी, वो बहुत सालों से मैंने देखी नहीं थी, और वो पुरानी चीज अचानक सामने आ जाती है, तो उस पुरानी से चीज चीज से जुड़ी बातें सारी ताजा हो जाती है। तो ये सारी दुनिया कहाँ है? मेरे अंदर ही है, मुझ आत्मा के अंदर ही है। तो बाबा इस जो आत्मा के अंदर ही जो दुनिया बसी है, उस दुनिया को, वो पुरानी दुनिया को, ये पुराने रिश्ते, ये पुराने नात, ये मेरी खुद के प्रति जो जो छवि है। बाबा बोलते तुम्हारा नया जन्म है, ब्राह्मण जन्म है, तो पुराने का तो संस्कार हो गया। पर ऐसा होता नहीं है। पुरानी सारी बातें, मैं फलानी हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा रूप है, और ये सारी मुझसे जुड़ी बातें हैं। इसको स्वाहा करना है। फिर मैं या तो आदमी हूं या औरत हूं, ये भी एक बहुत डीप रूटेड फीलिंग के रूप में पड़ी हुई है। इसको स्वाहा करना है। जो भी ये पुरानी 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 यादें पता नहीं कहाँ कहाँ स्टोर्ड है अंदर ही,
और वो जब बाहर आती है तो पता चलता है अच्छा ये अभी भी ये याद है, अभी भी ये याद है। इतना सूक्ष्म है। ये सारी यादों को स्वाहा करना है। और ये यज्ञ क्या है? बाप की लगन की अगन में ये स्वाहा होती है। ये है यज्ञ का मतलब। तो ये है पुरानी दुनिया। जब बाबा बोल रहा है पुरानी दुनिया यज्ञ में स्वाहा होनी है, तो ये स्वाहा होनी है। बाहर विनाश जो होगा वो होगा ही, प्रकृति के लेवल पे, दुनिया बाहर की दुनिया के लेवल पे। पर सबसे पहले, वो विनाश से भी पहले अंदर जो पुरानी दुनिया बसाई हुई है मन ने, उसको स्वाहा करना है बाबा से योग में। इसका अर्थ है कि हमने इन पांच कर्मेंद्रियों द्वारा जितने भी अनुभव लिए हैं, और उसमें से भी वो अनुभव जो कहीं ना कहीं हमें बहुत गहराई तक हमें छुए थे, बहुत गहरा हमने उनका अनुभव लिया था, और वो कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस के रूप में बैठा हुआ है अंदर। और बाहर कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो ट्रिगर का काम करती है उन अनुभवों को बाहर लाने के लिए, उन जो वाइब्रेशंस के रूप में बहुत समय से अंदर ही पड़ी हुई है। तब पता चलता है कि अच्छा ये भी पकड़ा हुआ है, वो भी पकड़ा हुआ है। ये बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि ये रोज के जीवन में हम इन्हें अनुभव नहीं करते, ये रोज के जीवन में ऊपर नहीं आती है। कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स होते हैं, कोई स्मेल आती है, कोई या टच के माध्यम से, या फिर कान में कुछ सुनाई देता है उसके माध्यम से। जैसे कहीं हम अगर कहीं से गुजर रहे हैं और कोई पुराना फिल्मी गीत जो हमें बहुत पसंद था, पर हमने उन्हें काफी समय से सुना ही नहीं है, और वो कानों में आता है, तो वो जैसे ट्रिगर का काम करता है पुरानी यादों को ताजा करने में। तो ये सारी पुरानी दुनिया जो पांच कर्मेंद्रियों द्वारा हमने अनुभव किया, और जो अनुभव बहुत ज्यादा हमें डीप, हमारे अंदर डीप चले गए थे, ये सभी अनुभवों की बातें नहीं हो रही है। मतलब पूरी जितनी भी हमारी इस शरीर की अभी तक जीवन रही है, उसमें हमने बहुत से अनुभव लिए हैं, पर वही अनुभव जो हमें बहुत गहरे लेवल पे हमें जिन्होंने छुआ है, जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस में चला गया है, उस अनुभवों की बात हो रही है। और वो पुरानी दुनिया, उसको स्वाहा करना है बाबा के साथ योग में। फिर बाबा ने कहा, प्रश्न, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सद्गति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती है, वो देही अभिमानी रह नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा, सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है, कर्म तो करना ही है। यहाँ योग में बिठाकर कहते हैं बाप को याद करो, उस समय कर्म तो करते नहीं हो। तुमको तो कर्म करते याद करना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्मयोगी सिद्ध होंगे। पाठ तो जरूर बजाना है, इसमें ही माया विघ्न डालती है। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं, कोई कोई लिखते हैं आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं, ऐसे भी नहीं उस समय एक ही धुन में रहते हैं। नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे। तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है। ये तो है अजपा जाप। यहाँ भी बाबा ने क्लियर कर दिया कि योग नहीं है तो नाम रूप में फंसे रहते हैं।
और देही अभिमानी रह ना सके। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है भक्तों की बुद्धि एक ही धुन में लगी रहती है, वैसे ही हमारा भी है, हम भी योग में एक रस स्थिति बाबा पे बिल्कुल एकाग्र ऐसा हो नहीं पाता। बुद्धि यहाँ वहां भटकती है। कहाँ भटकती है? अंदर ही मन में जो दुनिया बसी हुई है, मन उस दुनिया के हमको नजारे दिखाता है। किसी की याद आती है, फिर उसकी जुड़ी कहानी आती है, या कुछ याद आ जाता है, ये काम करना है, वो काम करना है, कल यहाँ जाना है, कल बैंक जाना है, लॉन्ड्री वाले से कपड़े लाने हैं, कल ये सब्जी बनानी है, इसको फोन करना है, या फिर कोई पुरानी बातें याद आ जाएंगी। तो ये है। और ये कहाँ हो रहा है? मन में ही हो रहा है ना सारा। तो इसलिए बाबा कहता है कि नाम रूप में फंसे रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।